कंप्यूटर जी हमको स्क्रीन पे लाया जाए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइड इंग्लिश ग्रामर, जहाँ पे आप इंग्लिश सीखते हैं बेसिक टू हाई। आज हम लोग की नाउन की 9th और लास्ट क्लास है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार। सर शुरू तो कर दिए हैं, खत्म कब करेंगे? आज वो क्लास है। आज नाउन एकदम खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको जिंदगी में कभी नाउन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स माय प्रॉमिस। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। नाउन के दो टॉपिक और बचे हुए हैं हम लोग के, आइए वो कवर कर लेते हैं। उसमें से एक टॉपिक है नाउन यूनिट। जब नाउन को एज ए यूनिट की तरह देखते हैं तब कैसे क्या प्रोसेस होता है वो समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल में समझ में आएगा यूनिट वगैरह है क्या। देखिए, उससे पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूं आपको। कोई भी नाउन लिखा हुआ है और उसका मॉडिफायर है, मतलब क्या? जैसे ये लिखा हुआ है गोल्ड रिंग, दिस इज नाउन। रिंग क्या हो गया? नाउन है। गोल्ड क्या है? उसका मॉडिफायर हुआ। तो मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं, नाउन का सिंगुलर प्लूरल करते हैं, मॉडिफायर का सिंगुलर प्लूरल नहीं करते हैं। अगर आपको गोल्ड रिंग का प्लूरल बनाना होगा तो आप क्या बनाएंगे? गोल्ड रिंग्स। आपने मतलब नाउन में चेंज किया, मॉडिफायर को गोल्ड से नहीं कर दिया। ठीक है, तो चेंज कहां पे होता है? नाउन में, ना कि मॉडिफायर में। और यही कॉन्सेप्ट हम लोग अभी यूनिट वाले चैप्टर में यूज करेंगे। ठीक है, ये कहीं पे भी रूल यही लगता है कि सिंगुलर प्लूरल किसका बनता है? नाउन का ही बनता है। अगर वो नाउन एडजेक्टिव की तरह या और किसी भी तरह काम कर रहा है तो उसका तो नहीं बदलेगा ना। सिंगुलर प्लूरल केवल हो सकता है किसका? नाउन का। ठीक है, याद रखना है, ना कि मॉडिफायर का। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। यही कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूं, तो उसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब केस नंबर 1। पहला यूनिट क्या होता है? यूनिट का मतलब यही समझ लीजिए एक तरह का, जिसमें हम लोग सिंगुलर प्लूरल करना सीखते थे ना, तो किस चीज का आप यूनिट बनाते हो कि एक पीस है, 2 पीस है, या 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। जब मेजर करने की बात आती है तो उसमें आप यूनिट का यूज करते हो। तो उस तरह में कैसे ट्रीट करना है, कहाँ सिंगुलर लगाना है, कहाँ प्लूरल लगाना है, किसका सिंगुलर करना है, किसका प्लूरल करना है, आइए वो चीज देखना है। ठीक है, डेफिनिट यूनिट। डेफिनिट यूनिट क्या होती है? आ जाओ। जैसे कोई भी काउंटिंग वर्ड है और नाउन है, सिंगुलर काउंटिंग वर्ड के साथ सिंगुलर, प्लूरल काउंटिंग वर्ड के साथ प्लूरल। सर नहीं समझ में आया क्या बोल दिया? एग्जाम्पल से देखते हैं, समझ में आएगा। आई हैव 1 रुपी या रुपीज। अब देखो, रुपी या रुपीज क्या होगा? आया दिमाग घुमा? नहीं घुमा हुआ। ये तुझे सर यहां वाला लिखा हुआ है तो रुपी ही होगा, सिंपल सी बात है। ठीक, ओके। सेकेंड वाला देख लो, आई हैव 2 रुपी या रुपीज। अब यहां क्या लगेगा? सर इजी है, यहां 2 लिखा हुआ है तो यहां रुपीज कर दिए। क्लियर? तो ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट आया यहां पे। देखो, जब रुपीज किए आप तो चेंज किसका किए हो? आप रुपी में चेंज किए हो, ना कि 2 में। ठीक है, ये अब थोड़ा और कंफ्यूजिंग होगा। यहां पे तो इजी लग रहा है, 1 लिखा हुआ है तो रुपी कर दिए, 2 लिखा हुआ तो रुपीज कर दिए। सर यहां तक तो इजी लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इजी लग रहा है तो थोड़ा हार्ड बनाते हैं और आगे चलते हैं। ओके, अब दिमाग घुमाते हैं थोड़ा आपका। आई हैव अ 1 रुपी नोट। यहां पे बताओ क्या होगा? यहां पे बोलो सर 1 लिखा हुआ है, रुपी लिख दिए, नोट रुपीज नहीं होगा सर, रुपी होगा। ठीक है, चलो ये तो देख के बता दिए कि सर ये होगा। सेकेंड वाले में क्या होगा? आई हैव 2 रुपी नोट या रुपीज नोट। बोलो सर 2 लिखा हुआ है, रुपीज लगाइए, आगे बढ़िए। 2 लिखा है, रुपीज लगा दीजिए, खत्म। है ना? ये दिमाग में आ रहा होगा आप लोग के? नहीं। अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो अभी हम लोग पहले देखे हैं कि सिंगुलर प्लूरल किसका चेंज करना है? नाउन का, ना कि मॉडिफायर का। अब देखो यहां पे नोट, यहां पे क्या है? मेन नाउन है।
आ क्या है, मान लो ये इतना लिखा है, आई हैव अ नोट, मेरे पास एक नोट है। अब उसको मॉडिफाई करके बताया गया है कि वो 2 रुपए का है। ठीक है, मेन चीज क्या है, मेन क्या है, नोट। तो ये आ के हिसाब से नोट लग गया। ठीक, अब ये जो चीज है ये, दिस इज मॉडिफायर, मॉडिफाई कर रहा है नोट को, ये 2 रुपए का नोट है। तो मॉडिफायर का तो प्लूरल बनाते नहीं है। अभी हम लोग ऊपर देखे, ब्लैक बॉयज, तो यहां पे ब्लैक्स नहीं कर देंगे, बॉयज का ही केवल चेंज हुआ। ठीक, क्योंकि तो ये नाउन है, दिस इज अ मॉडिफायर। वही चीज यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि नोट नाउन है, और ये यहाँ पे ऐसे किस तरह काम करने लगा, मॉडिफायर का। जब मॉडिफायर का काम कर रहा है मतलब एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मॉडिफायर या एडजेक्टिव दोनों बोल लो, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि चाहे उसको एडजेक्टिव बोल लो, डिटर्मिनर बोल लो, मॉडिफायर बोल लो, सभी क्या है, नाउन को मॉडिफाई करते हैं। तो मॉडिफाई जब करता है तो मॉडिफायर का तो चेंज नहीं होता है, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल होता है किसका, नाउन का। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, रुपीज नहीं होगा, 2 रुपी। आई हैव अ 2 रुपी नोट। डिफरेंस समझ में आया? गुड, आगे चलते हैं और एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव 2 5 रुपी नोट या नोट्स। सर और कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, गेम भी खेलते जा रहे हैं ना? नहीं, और देखो क्या कर रहे हैं, देखो आई हैव 2 नोट या नोट्स, क्या होगा, अभी जब आ के हिसाब से यहां नोट लगा था तो 2 के हिसाब से यहां नोट्स हो जाएगा। ठीक, कर दिए सर। 5 रुपी होगा या रुपीस होगा, थोड़ा सा अभी तो आप बताए हैं कि मॉडिफायर में चेंज नहीं करते हैं। जब ये नोट्स नाउन हो गया तो ये क्या हो गया, मॉडिफायर। ये जब मॉडिफायर हो गया इतना पार्ट, तो क्या करेंगे, उसका सिंगुलर करेंगे, प्लूरल करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे सर। तो सिंपल सी बात क्या है, यहाँ पे रुपीस नहीं होगा और यहाँ पे नोट नहीं होगा। आई हैव 2 5 रुपी नोट्स। क्लियर? ध्यान से देखो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नाउन जब लिखा रहेगा, मेन नाउन है और उसके पहले मॉडिफायर लगा हुआ है, तो इसका मत सिंगुलर प्लूरल करने चले जाना, तो केवल इसका ही होगा। अब यही जब रुपी अगर डायरेक्ट लिखा हो यहाँ पे, आई हैव 5 रुपी, जैसे पिछले एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था, तो जब 5 रुपी लिखा था, चलो 5 रुपी, तो रुपी तो यहाँ डायरेक्ट मेन नाउन हो गया ना, तो मेन नाउन को तो रुपीस कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे अगर कुछ लिख देते तो ये मॉडिफायर हो जाता। तो मॉडिफायर का सिंगुलर प्लूरल नहीं करते हैं क्योंकि वो एडजेक्टिव होता है। जा रहा है दिमाग में? गुड, आगे चलो। तो कॉन्सेप्ट क्या बन के आया सर, पहले काउंटिंग वर्ड होगा, 1 2 3 जो भी हो काउंटिंग वर्ड, मैनी, ये सभी हो सकते हैं, काउंटिंग वर्ड ही तो है, या एन आर्टिकल हो सकता है, ये भी काउंट करने की कोशिश करता है। उसके बाद सर मॉडिफायर होगा और उसके बाद मेन नाउन होगा। तो सर मॉडिफायर का सिंगुलर प्लूरल नहीं करेंगे, उसका क्या करेंगे, केवल सिंगुलर प्लूरल नहीं कर सकते हैं बिकॉज दैट इज अ मॉडिफायर, या एडजेक्टिव बोल लो। ठीक है, तो जो करना है इसके साथ छेड़खानी करो, मॉडिफायर के साथ में। क्लियर? एग्जाम्पल देख लो इजी सा। आई हैव 3 2 रुपी नोट्स। मेरे पास 3 2 रुपए के नोट है। तो देखो 3 नोट्स, ये इसके हिसाब से लग गया, मेन नाउन क्या है, नोट्स, तो मतलब ये 2 रुपी क्या कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो मॉडिफाई का तो सिंगुलर प्लूरल बनता नहीं है, इसी वजह से 2 रुपी लिखा हुआ है। नहीं तो मन तो करेगा सर यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे रुपीस कर दीजिए। नहीं बच्चा, नहीं करना है ऐसे। ठीक है, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आज थोड़ी सी बात करने की मन कर रही है बच्चों, देख लो
ये जो नाउन कंप्लीट हुआ है ना, अब इसके बाद कभी अगर नाउन का तुमको कहीं कुछ कंफ्यूजन आए तो मेरा नाम बदल देना, राहुल से जो रखना हो रख देना, ठीक है? क्योंकि इतने पार्ट में किसी ने यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया है। फ्री की बात कर रहा हूँ, पेड क्लासेस में हो सकता है पढ़ाते हैं, आई डोंट नो, बट फ्री में इतना डीप में 9 पार्ट में मैंने खत्म किया है। किसी टीचर के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता है, ना किसी स्टूडेंट के अंदर इतना पेशेंस होता है तो किसी क्लास को इतना लंबा इतना डिस्क्राइब से बता सके, ठीक है? तो मेरा काम है, मैं तो डालता जा रहा हूँ, आप लोग भी अपना 100% दीजिए। इतना डीप पढ़ लोगे ना तो जिंदगी में इंग्लिश तो इतनी वाली वो लेवल की इंग्लिश आ रही होगी जिससे तुम खुद पढ़ा सकते हो, इस लेवल की इंग्लिश आ जाएगी, ठीक है? आ जाओ, हो गई बातचीत, इतनी गता नहीं थी। इसी में एग्जाम्पल देख लो और देख लेते हैं। बोलो सर जी आप एक एग्जाम्पल देते हैं बस, और देते हैं। क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों थक गया है, बता रहे हैं ना। 1 स्टार स्टार्स, सर बहुत ईजी, 1 लिखा हुआ है, स्टार लगा दीजिए, चलिए आगे। वेरी गुड, सीख गए तुम यार, सब सीख डालोगे तुम लोग, छोड़ोगे नहीं कुछ है, साल के बराबर तुम एकदम आ जाओगे। चलो सही है। 2 स्टार 2 स्टार्स, इसके बाद में आते हैं, पहले ये देख लो 2 स्टार स्टार्स, सर 2 लगा हुआ है, हटाइए स्टार स्टार्स कर दीजिए। वेरी गुड, एकदम मतलब अति कर दिए, बहुत सही। और आगे बढ़ो, 2 स्टार होटल, स्टार लगेगा या स्टार्स लगेगा? चलाओ दिमाग, बोलोगे सर अभी जस्ट सिखाए इतने अच्छे से, कैसे भूल सकते हैं? सर यहाँ पे होटल मेन नाउन हो गया तो ये स्टार मॉडिफायर हो गया, तो मॉडिफायर का तो हम सिंगुलर प्लूरल बना ही नहीं सकते हैं, तो स्टार्स नहीं होगा सर, स्टार होगा। समझ गए सर, वाह, अरे यार सब पता ले रहे हो तुम लोग। अगला देख लेते हैं। अच्छा, 2 स्टार होटल्स, अब देखो ये 2 होटल्स के लिए आया, ठीक है, कट गया होटल। ये 2 स्टार मॉडिफायर, इस वजह से स्टार्स नहीं हुआ। सब तो बता रहे, तो इतना अच्छे से समझ गए, क्या बताएं अब, सब सीख डालोगे तुम लोग, मानोगे नहीं। बहुत सही, वेरी गुड। क्या समझ में आया? सर यहाँ पे स्टार मेन नाउन था, इस वजह से उसको चेंज कर दिया हमने प्लूरल में। सर यहाँ पे स्टार मॉडिफायर था, इस वजह से हमने चेंज नहीं किया, सिंगुलर ले लिया। गॉट इट? वेल डन। आगे चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, क्योंकि ये इंग्लिश में बहुत ही बेसिक लेवल का है और बहुत समझ लो एडवांस लेवल का है, समझ गए तो ठीक। चलो अब दूसरा केस क्या आ सकता है? डेफिनेट यूनिट का ही। डेफिनेट यूनिट का मतलब, कहने का मतलब क्या है? देखो 2 स्टार्स 3 स्टार्स 4 स्टार्स, तो आपने डेफिनेट कर दिया ना कि वो 2 है, वो 3 है, वो 4 है, आप यूनिट डेफिनेट करके बता रहे हो तो डेफिनेट यूनिट हो गया, ठीक है। और बट कुछ यूनिट ऐसी होती हैं जिनको एक्सप्लेन करना है। अब ये क्या सर एक्सप्लेन करना है, मतलब क्या? वो पिछली बार तो एक्सप्लेन कर रहे थे आप, 2 स्टार 3 स्टार, ठीक है। और समझाते हैं क्या है। मनी है, मान लो, तो मनी को मेजर करने के लिए कई यूनिट होती हैं। उसको रुपया में कर सकते हैं, उसको आप 100 की तरफ भी देख सकते हो। आई हैव 200 रुपीज, आई हैव 300 रुपीज, आई हैव 5 रुपीज, ठीक। तो एग्जाम्पल देखो, आई हैव 5 रुपीज, ये रुपीज, बोलो सर यहाँ पे रुपी मेन नाउन है तो 5 के हिसाब से रुपीज कर देंगे, रुपी नहीं होगा, ठीक। आई हैव 500 या हंड्रेड्स, मेरे पास 500 है। क्या है भैया आपके पास? 500 रुपया, पत्थर, गिट्टी, पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, क्या है आपके पास? एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। तो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वाला जो यूनिट था, इसको तो ये अपने आप में कंप्लीट है। आई हैव 5 रुपीज बता दिया, हाँ मेरे पास 5 रुपए है।
लेकिन जब आप 500 या हंड्रेड्स बोल रहे हो तब आपको बताना पड़ रहा है कि वो 500 क्या। ये सेंटेंस आधा अधूरा है और ये सेंटेंस पूरा है। इसी वजह से मैंने ये लिख दिया, नीड टू एक्सप्लेन। ऐसी यूनिट जिसको एक्सप्लेन करना पड़े। तब कहने का मतलब क्या है, जब आप इसको एक्सप्लेन करोगे, आई हैव 500 रुपीज लिख दिया मान लो। अब जब आपने रुपीज लिख दिया तो ये मेन नाउन हो गया रुपीज। ये क्या बन गया, मॉडिफायर। तो कहने का मतलब क्या है, हंड्रेड्स कभी हो ही नहीं सकता यहाँ पे। When you use 100 as a modifier, then you can't make plural of this. आप इसका प्लूरल नहीं बना सकते। अब देखो, रुपी का रुपीज कर सकते थे, ये भी देखो यहाँ पे 5 रुपीज, क्योंकि इसको ये यहीं पे खत्म, इसको आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ यूनिट ऐसी होंगी जिनको एक्सप्लेन करना पड़ता है, कंपलसरी है, उनके बिना उनका आधा ही मतलब रहेगा। तो जैसे ही आप उनको एक्सप्लेन करने जाओगे तो वो मॉडिफायर बन जाएंगे। इसका मतलब क्या है, उनका प्लूरल नहीं बनेगा। ठीक, तो ये मैंने हिंदी में लिख दिया है। अब इस तरह के वर्ड कौन होंगे, देखो 1000 हो गया, 100 हो गया, डजन हो गया। आई परचेज 2 डजन। तो बोलो भाई क्या डजन में क्या खरीद लिए तुम, केला, संतरा, मुसम्मी, पेन, क्या डजन, कितना डजन क्या खरीदे हो, पूछोगे ना। फुट, इंच, देयर इज 5 फुट, बोलोगे अरे क्या 5 फुट, दीवार है, सरिया है, ईंट है, पत्थर है, मूर्ति है, क्या है। यू हैव टू एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो वो क्या हो गया, डेफिनेट यूनिट का एक्सप्लेन वाला यूनिट हो गया। और उसमें जब वो करोगे आप तो वो वर्क किस तरह करेगा, एज अ मॉडिफायर, उसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं और बेटर तरीके से समझ में आएगा। उसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये। अब बताते हैं, वो तो डेफिनेट है, देखो वो डेफिनेट था, ये इनडेफिनिट यूनिट है। अब इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अभी आप बता रहे थे कि 500 रुपीज, 500 रुपए बता रहे थे। 5 आपने डेफिनेट कर दिया कि 500 ही है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि कहीं पे बहुत सी पब्लिक होती है, उसमें भाई कितने लोग आए थे, हजारों लोग आए थे, लाखों लोग आए थे, बोलते हैं ऐसे। तो इसमें क्या है, डेफिनेट है कि आप बता पा रहे हो काउंट करके कितने नंबर थे, नहीं बता पा रहे हो, आपके पास कोई एग्जैक्ट गिनती नहीं है ना। आप बोले हजारों थे, लाखों थे, तो जब ये हो गया, ये इनडेफिनिट यूनिट हो गई। ठीक, अब इनडेफिनिट यूनिट का मतलब क्या, सिंपल सी बात है कि वो प्लूरल ही होगा। अभी तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि 100 का प्लूरल नहीं बनेगा। कब नहीं बनेगा, व्हेन दैट विल बी यूज्ड एज अ मॉडिफायर। मॉडिफायर की तरह यूज करेंगे तो नहीं होगा। अब देखो एग्जांपल में, एग्जांपल से ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखो 200 हंड्रेड्स, पहले तो इन दोनों से चॉइस करनी है। स्टूडेंट, स्टूडेंट्स इसमें चूज करना है, वॉज, वर्क इसमें चूज करना है। ये जस्ट पहले वाला जो मैंने समझाया उसका एग्जांपल देखो। 2 लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स लिखा है। जब यहाँ पे 2 हो गया तो मतलब यहाँ स्टूडेंट्स हो गया, क्योंकि 2 के हिसाब से प्लूरल होगा। ठीक, इसका ये मॉडिफायर हो गया 100, तो हंड्रेड्स होगा नहीं, 100 होगा। 100 क्योंकि मॉडिफायर है यहाँ पे तो नहीं चेंज होगा। ठीक, 200 स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है जो 200 स्टूडेंट्स है तो प्लूरल वर्ब के लिए। ये तो पहला वाला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बनता है, जब आपको प्लूरल में बोलना हो, मतलब इंडेफिनिट सेंस में यूज करना हो, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब सैकड़ों लोग थे वहां पे, तो जब आप सैकड़ों लोग बोल रहे हो तो आप डेफिनेट तो कर नहीं रहे हो। जब आप डेफिनेट नहीं कर रहे हो तो यहां पे हंड्रेड्स कर दिए, बिकॉज
ये देखो ना, यहाँ पे ये मॉडिफायर की तरह यूज हो रहा है क्या? नहीं, देखो उसके बाद प्रीपोजिशन लगा है, उसके बाद ये हो गया, तो ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। 100 को क्या, 100 क्या है? स्टूडेंट्स हैं, तो ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है और के जरिए। तो ये मॉडिफायर नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे ये अलग एंटिटी है, वो स्टूडेंट्स अलग एंटिटी है, तो इसको हंड्रेड्स कर सकते हैं। देखो जब हंड्रेड्स हैं तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स ही होगा, और हंड्रेड्स भी इसको कर दिए। अब इसके हिसाब से वॉच तो हो नहीं सकता, वर ही होगा। देखो इजी हो गया। कहने का मतलब क्या है, अभी भी अगर मैं समझ में आया हो तो लास्ट में बता देता हूँ कि एग्जैक्ट क्या कहना चाहता हूं मैं। जब 100 को आपने मॉडिफायर की तरह यूज किया, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स के पहले आया, तब इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं बना सकते हैं, केवल इसका सिंगुलर रहेगा, प्लूरल नहीं बना सकते हैं। लेकिन जब आपने 100 को खुद को एक एज अ नाउन की तरह यूज किया, क्योंकि देखो ऑफ लगा है ना, यहाँ पर डायरेक्ट नाउन आया था बगल में, यहाँ पे देखो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, वो अलग चीज हो जाती है। आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हो, तो 100 क्या हुआ, अलग एंटिटी। जब अलग हो गया तो एज अ नाउन की तरह यूज कर लो, तो हंड्रेड्स कर दिए हमने, सैकड़ों लोग थे वहां पे। अभी समझ में आया? ठीक है, चलो तब आगे चलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जो हम लोग एज ए फॉर्मूला की तरह देख ले, तो देखो पहले यूनिट होगी जो प्लूरल में होगी, ये देखो हंड्रेड्स प्लूरल में, उसके बाद ऑफ लगा, उसके बाद नाउन लगा। वो नाउन किस में होगा, सिंगुलर में होगा या प्लूरल में होगा? सर यहाँ पे जब यूनिट प्लूरल में है, ये नाउन कहाँ से सिंगुलर में हो सकती है, प्लूरल हो गया। अब इसके साथ वर्ब कौन सी लगेगी? बोलोगे सर जब ये पूरा प्लूरल ही हो गया है तो यहाँ पे वर्ब कहाँ से सिंगुलर लग सकती है? क्लियर? बट इसको याद करने मत चले जाना, मैं अच्छा फॉर्मूला इसलिए बता देता हूं कि ये आपको एज ए टेक्निकल चीज भी पता रहे, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, फॉर्मूले नहीं रटने हैं। क्लियर? आ जाओ। अब कभी कभी क्या होता है, हमको बहुत ज्यादा एम्फसाइज करना होता है, जैसे ऐसे बोल देते हैं, एम्फसाइज मतलब जोर देना होता है किसी बात पे। जैसे बोल दिए वहां पे यार हजारों लाखों लोग आए थे, लोग हजारों बोल दिए, लाखों बोल दिए, तो उसका सीक्वेंस क्या होगा? ये इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स वर देयर, बोला कि हजारों और सैकड़ों स्टूडेंट्स वहां पे थे। तो जो इसका ऑर्डर होगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में होगा, हमेशा बढ़ते क्रम में, 1 2 3 जैसे ना, इस तरह। तो क्या करेंगे, हंड्रेड्स पहले लाएंगे, थाउजेंड्स बाद में लाएंगे। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स वर देयर। ठीक, अब ऐसे तो नहीं बोलते हो ना कभी, लाखों लोग हजारों लोग आए थे वहां पे। अरे अरे जब एम्फसाइज कर रहे हो तो ऊपर की तरफ जाओगे ना, हजारों लाखों लोग आए थे वहां पे, लाखों करोड़ों लोग आए थे वहां पे, तो आप असेंडिंग आर्डर में बढ़ते हो, तो वो दे भी सकता है ट्रक एग्जाम्पल कि आगे पीछे कर दे, कम वाला बाद में कर दे, ज्यादा वाला पहले कर दे, तो आपको उसको रिवर्स कर देना है। ठीक है, चलो आगे चले। बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी समझदार हो यार तुम लोग, इतना जल्दी समझ जाते हो, मतलब क्या बताए। चलो आगे चलो। अब डेफिनेट यूनिट और इनडेफिनेट यूनिट, एग्जाम्पल कहेगा बेटा हम गेम खेलेंगे तुम्हारे साथ, दोनों अलग अलग पढ़े हो ना, हम मिक्स करके दे देंगे। आप बताओ देखो कैसे तुम समझते हो। आज हम लोग कहे सर अरे हम राहुल सर से पढ़ के आए हैं, एकदम फाड़ के रख देंगे आपको, आप दो कंफ्यूजन होगी, कैसे कंफ्यूजन रह जाएगा। आज देख लो, एग्जामिनर ने दे दिया 200 ऑफ स्टूडेंट्स वर देयर, ठीक दे दिया उसने। अब देखोगे कैसे, अब उसने बोला कि गलती बताओ कौन से पार्ट में, उसने डिवाइड कर दिया, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, ठीक 3 पार्ट में उसने डिवाइड कर दिया सेंटेंस को, और पूछा बताओ कहां पे गलती है। अब आप जैसे जाओगे, शुरू किए 2, ठीक है, मतलब ये डेफिनेट कर दिया, हंड्रेड्स ये दूसरा इंडेफिनेट कर दिया ना, इंडेफिनेट
इंडेफिनिट में ही तो आप हंड्रेड्स वगैरह यूज करते हो, प्लूरल बनाते हो। डेफिनेट होता तो जाहिर सी बात है वो एज ए मॉडिफायर यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, इस सेंटेंस को आप दो तरीके से ही कर सकते हो। कैसे? 200 स्टूडेंट्स वर देयर। 200 यहां से एस हटा दो और ऑफ हटा दो। 100 स्टूडेंट्स एज अ मॉडिफायर की तरह यूज कर लिया आपने 100 को, तो ठीक है, ये ऑफ और इस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगा के रखना है तो यहाँ पे 2 हटा दोगे, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स कर दिए, तब भी सही हो जाएगा। तो आप चूज किसको करोगे? सर सही तो दो तरीके से हो सकता है। देखो इसको हटा दोगे तो ये तो ऑप्शन ही हट जाएगा, बोलोगे पहला नंबर गलत। ठीक, लेकिन एक तरीका ऐसे देखो कि एग्जामिनर जब जो चीज लिखा हुआ है आप पहले वहां शुरू करो, उसके हिसाब से जिसमें आगे इफेक्ट आएगा उसके हिसाब से चेंज करो। जैसे 2 लिखा हुआ है, मान लो कि हाँ एग्जामिनर चाहता है कि 2 लिखा रहे, तो 2 के हिसाब से यहाँ पे 100 तो नहीं होना चाहिए, ना ऑफ होना चाहिए। जब इसने डेफिनेट कर दिया तो ये क्या बन गया? मॉडिफायर। मॉडिफायर का प्लूरल बनता नहीं है, ऑफ से फिर कनेक्ट नहीं करेंगे, तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? 200 स्टूडेंट्स पर। ये करेक्ट सेंटेंस होगा। और जब बोलेगा कि गलती किस पार्ट में है तो आप बोलोगे सेकेंड वाले पार्ट में, इस वाले में। क्लियर? समझ में आया अभी? चलो आगे चलते हैं। अब एक तरीके की यूनिट और होती है जिसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी यूनिट। अब ये क्या होती है? देखो हम लोग, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो जरूरी नहीं कि जितनी डेफिनेट की गई है उनकी को आप मेजर कर दोगे सही, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हाइट ये सब सही। कभी कभी हम लोग ऐसे भी आते हैं ना, बगल वाले पड़ोसी से मम्मी बोलती जाओ एक कटोरी चावल लेते आओ, एक कटोरी चीनी लेते आओ, एक कटोरी दही लेते आओ, और फिर वापस भी आप उतना ही कटोरी दही देते हो। तो जब आप ये भी तो मेजर कर रहे हो ना, दिस इज ऑल्सो यूनिट। तो जब आप यूनिट की तरह यूज करते हो तो उस तरह के वर्ड्स भी बनाए गए हैं। तो जैसे वो क्या हो सकते हैं? स्पून फुल, बॉल फुल, कप फुल, माउथ, हैंड। ये हैंड गलत लिख दिया, स्पेलिंग सही कर लेना, हैंड पता है मिसप्रिंट है, हैंडफुल। तो आप उसमें क्या जोड़ देते हो? फुल, मतलब एक स्पून फुल मतलब एक चम्मच, बाउल फुल मतलब एक बाउल, कप फुल मतलब एक कप भरा हुआ। तो बात तो ठीक है, चलो आपको पता ही है कि स्पून फुल बोलते हैं चम्मच से जो मेजर करते हैं, बाउल से मेजर करते हैं बाउल फुल बोलते हैं। लेकिन अगर इसका प्लूरल बनाना हो तो तब क्या बनाओगे? तब भी बच्चे रट लेते हैं, सर लास्ट वाले में लगा दिया जाता है, स्पून फुल्स बना देते हैं। ठीक है, लेकिन लॉजिक पता है कि फुल फुल में ही क्यों लगाते हैं, स्पून में क्यों नहीं लगाते हैं? आज जो दिखा है एक चम्मच बना देते हैं। ठीक, ये कप है, ये प्लेट है, यहाँ कप रखा हुआ है, यहाँ चीनी रखी हुई है। थोड़ा पैसे वाले जो लोग होते हैं वो लोग स्टाइल में पीते हैं चाय, हम लोग की तरह डायरेक्ट नहीं उबाल के पिए। तो वो लोग पहले दूध होता है, कप होता है, चीनी होती है, शुगर जिसको बोलते हैं लोग, शुगर होती है, स्पून होता है। तो लोग पूछते हैं कितने कितने चम्मच चीनी? तो वो लोग सर चम्मच एक ही रखिएगा, चीनी 2 बार दे दीजिएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आप चम्मच नहीं बढ़ा रहे हो। चम्मच क्या एक चम्मच से डाले फिर दूसरा चम्मच ले आओगे डालने के लिए? नहीं, आपने एक चम्मच यूज किया, उसको एक बार फुल किया, फिर दोबारा आपने उसी चम्मच को फुल किया। तो आप फुल क्या कर रहे हो? उसको 2 बार फुल कर रहे हो। तो इस वजह से आप फुल में चेंज करते हो ऐसे, ना कि स्पून में। स्पून तो एक ही रहता है, फुल आपने उसको 2 बार किए, इस वजह से लास्ट वाले में ऐसा लगता है। अभी पकड़ में आया क्यों? अब नहीं भूलोगे। ऐसे तो अगर रट के रखते तो हो सकता है भूल सकते थे, ये कहानी के बाद नहीं भूलोगे। ठीक है, ये नहीं होता है, ये होता है। क्लियर? इसका प्लूरल तो ये सब के साथ, बाउल फुल्स, कप फुल्स, माउथ फुल्स, हैंड फुल्स, और टेबल बोलते हैं। क्लियर? चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको एग्जाम्पल से। अब आपने तो प्लूरल करना सीख लिया,
आर्बिट्ररी यूनिट का। बोलो सर जी आ गया, करंट लगा देंगे, प्लूरल दो तो थोड़ा सा जहां तक भाई बना तुम लगा के खत्म कर देंगे। अरे नहीं भैया, इसका प्लूरल किसके साथ देखना है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। क्या है कॉन्टेक्स्ट उसका, सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है, किस तरीके से यूज होगा। आज देखो कंफ्यूज करता हूँ अभी। 2 स्पूनफुल या स्पूनफुल्स वाटर शुड बी यूज्ड। बोलो सर 2 लगा दीजिए स्पूनफुल्स, है ना, भूल गए, पूरा पिछला वाला भूल गया, अभी जो बताया। मेन नाउन क्या है यहाँ पे, वाटर। तो स्पूनफुल्स क्या हो गया, मॉडिफायर या एडजेक्टिव। और मॉडिफायर को बनाते हो क्या प्लूरल, नहीं बनाते हैं सर, अभी तो बताए हैं। तो क्या करेंगे, स्पूनफुल्स नहीं होगा, क्या होगा, स्पूनफुल। 2 स्पूनफुल वाटर, ठीक है। चलो आज ये लास्ट क्लास है तो एक स्टोरी हो जाए, आपको ये याद रहेगा हमेशा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है उसके हिसाब से। तो इससे रिलेटेड एक स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत फनी है, इट्स टू फनी। ठीक, सुनो। एक बार क्या था, एक सभा बुलाई गई और उसमें जितने भी शराबी होते हैं सबको बुलाया गया, वहां पे ये बताने के लिए कि शराब कितनी नुकसानदायक होती है हेल्थ के लिए, उसके लिए प्रोग्राम रखा गया। वहां बुलाया गया सभी शराबियों को, सब बढ़िया आगे बैठ गए, बढ़िया लाइन से। एक आदमी स्टेज पे खड़ा हुआ, वो कुछ एक्सपेरिमेंट करने जा रहा था। उसने एक गिलास शराब ली, कुछ कीड़े उठाए बाहर से और उसने उसमें शराब में डाल दी, कीड़े मर गए। तो उसने उठा के बोला, बताओ आप लोग को क्या समझ में आया इससे, आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है। एक शराबी हाथ उठाता है, बोलता है सर इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि शराब को पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, एक चीज पता चल गई तो बस रट लिए, हर जगह वही गुजार देंगे। नहीं भैया, सामने वाले कभी समझो वो क्या बताना चाह रहा है, तुमको इतना पता है बस उसने हिसाब से। अरे नहीं सर, स्पून फुल होता है, क्यों नहीं लगाएंगे, हर जगह लगाएंगे। हमको आ गया, गाड़ी चलाना आ गई, तब बताइए कहाँ चलाना है, घर चला दें, आग पर चढ़ा दें। अरे जो जगह है जहां पे है वहीं पे लगाओ ना। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या, कि जहां पे जरूरत है वहां पे लगाना है, सेंटेंस के हिसाब से लगाना है, कहीं भी नहीं लगा देना है। ठीक है, चलो आगे। कहानी अच्छी लगी तो जाके कमेंट बोलना कैसी लगी, आ जाओ। हैंडफुल्स या हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट वर देयर। लो इतना कंफ्यूजन कर दिया मैं, बताओ हैंडफुल्स लगेगा या हैंडफुल, स्टूडेंट्स लगेगा या स्टूडेंट, वॉज लगेगा या वर लगेगा। तो अब यहाँ शुरू करते हैं। सर ऑफ लगा हुआ है, मतलब ये अलग चीज है, ये यहाँ पे मॉडिफायर की तरह नहीं है, इंडेफिनिट यूनिट है, तो सर हैंडफुल्स कर देंगे। ठीक, सर हैंडफुल्स है तो जाहिर सी बात है प्लूरल हो रहा है, तो सर स्टूडेंट्स कर देंगे। ठीक, जब सर स्टूडेंट्स हो गया, हैंडफुल्स हो गया, तो सर वॉज नहीं लगेगा, वर लगेगा। ठीक, क्या मतलब, handfuls of students were there. This is the right sentence. Clear? अभी समझ में आ गया कि इंडेफिनिट यूनिट क्या होती है, डेफिनेट यूनिट क्या होती है, डेफिनेट यूनिट किस तरह पे यूज होगी, इंडेफिनिट यूनिट किस तरह से यूज होगी। क्लियर? ये वाला हो गया यूनिट का टॉपिक खत्म। गुरु थैंक गॉड सर, खत्म तो हुआ, कितना पढ़ाई जा रहे हैं आप। सच्ची बता रहा, बोरिंग लग रहा है क्या? बोरिंग तो आई थिंक नहीं लग रहा हो, क्योंकि मैं कहानी की तरह पढ़ा रहा हूँ, को कहानी की तरह ही सब कुछ पढ़ोगे, पता चल जाएंगे, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का नाउन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है सबको पता होगा, मैं तो थोड़ा बहुत पढ़ा ही है, थोड़ा बहुत क्या आप ज्यादा ही पढ़े हो हमसे। देखो ऐसे लिखते हैं ना नंबर्स को 1/3, तो ये क्या है, फ्रैक्शन ही हुआ। तो इसको बोलते कैसे हैं इंग्लिश में? 1/3 बोलते हैं,
सर 1/3 होगा या 1/3 होगा? बोलो सर बहुत इजी, ये मेन नाउन है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से थर्ड लिख देंगे, थर्ड्स नहीं होगा। बहुत सही, वेरी गुड, शाबाश। और आगे चलो। अब प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर मतलब क्या, 1 ना लिखा ऊपर, उससे ज्यादा संख्या लिखी हो तब क्या करो, चलो देख लो। मान लो 2/3 लिखा हुआ है ये, अब इसको कैसे पढ़ोगे? 2/3 या 2/3, और हम अभी पढ़ लिए थे वो सोचो सर गलत पढ़े, कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज। और तो देखते हैं क्या पढ़ेंगे। 2/3 या थर्ड, बोलो सर 2 लगा हुआ है, मेन नाउन है थर्ड्स, तो 2 के हिसाब से प्लूरल लगेगा, थर्ड नहीं लगेगा, थर्ड्स लगेगा। अब कहने बहुत सही, एकदम दिल जीत लिए तुम लोग, इतना जल्दी समझ जाते हो यार, मजा ही आ गया एकदम। क्या मतलब, चलो और आगे चलते हैं। अब कंफ्यूज करते हैं। 2/3 थर्ड वर्क विल बी डन, यहां पे क्या करें? सभी 2 लगा है, थर्ड्स कर दीजिए। फिर भूल रहे हो एक बात, मॉडिफायर की तरह यूज होगा तो कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं, केवल सिंगुलर। देखो यहाँ पे वर्क लगा हुआ है, मेन नाउन है, मेन नाउन के पहले आया तो ये क्या हुआ? मॉडिफायर, मॉडिफायर का तो सिंगुलर प्लूरल बनता नहीं है, तो थर्ड्स नहीं होगा, थर्ड होगा। मतलब क्या हुआ? 2/3 वर्क विल बी डन। कंफ्यूजन कहां पे आ रहा, समझ में आ रहा ना? कहां पे चेंज करना है प्लूरल, कहां पे नहीं करना है? एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल दिए जा रहा हूं, समझ में आना चाहिए, ठीक? और आगे चलो। 2 वेज ट्रैफिक, बोलो सर 2 लगा दीजिए वेज, नहीं बच्चा नहीं, देखो हमने खुद ही 2 वेज 2 जगह लिख दिया, गलती हो गई, मिसप्रिंट थोड़ा सा, वेज नहीं वे, क्या हो जाएगा? वेज काट दो और यहां से हटा दो, 2 वे ट्रैफिक, क्योंकि ट्रैफिक में नाउन है, उसका ये मॉडिफायर है, मॉडिफायर का सिंगुलर प्लूरल बनता नहीं है। क्लियर? भले भी उसके पहले 2 लिखा हो, थर्ड लिखा हो, 1000 लिखा हो, क्या फर्क पड़ता है? When that becomes modifier, then we will not change in a plural. Clear? चलो अब देखो, अब एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। सर मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? ये तो पता ही होगा आपको, अभी लिख नहीं, बोलो सर जी अच्छा इसकी बात कर रहे हैं। ये इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या और क्यों बोलते हैं, अगर आपको पता है तो ऐसा क्यों बोलते हैं वो देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे प्लूरल। मान लो यहाँ पे हिंदी बोल देता हूँ, 2.5 बोल देते हैं, ठीक? 2.5 डे या डेज, क्या लगता है? सर 2 है, 1 से ज्यादा हो गया मतलब प्लूरल खत्म, डेज कर दिया। जब डेज हो गया तो सर खत्म, ओवर हो गया, ठीक? ये तो क्लियर हो गया। बात यहाँ पे आती है कि इसको बोलते क्या है, इसको बोलते क्या है। तो आ जाओ, तो 2 को क्या किए, 1 + 1 2, ठीक? प्लस हाफ, तो एक बंदा कोई काम कर रहा था, डेज लिखा है, कोई काम कर रहा था, मान लो उसने एक दिन किया, फिर अगले दिन किया, फिर अगले दिन का हाफ किया। अब हाफ में उसने मॉर्निंग में किया या इवनिंग में किया, कौन से हाफ में किया आपको पता है? नहीं पता है। तो जब अगले दिन 2 हाफ थे तो इन दोनों हाफ में से उसने एक को यूज किया, ठीक? तो इसको लिखते कैसे हैं? ये 1 1 मिला के 2 हो गया, तो लिख दिए 2, ठीक? ए प्लस मतलब एंड, इन 2 हाफ में से एक, तो चूज करने के लिए क्या यूज होता है? ए एंड का यूज होता है। 2 एंड हाफ, क्या बोलेंगे इसको? 2 एंड हाफ,
क्लियर? तो यहां पे थोड़ा क्लियर लिख देता हूं, 2.5। अब यहाँ पे आर क्यों लगा हुआ है समझ में आया? 2.5 डायरेक्ट क्यों नहीं बोल देते हैं, गलत होता है वो। ये हाफ इसीलिए लगा दिया गया, दो हाफ थे, उनमें से कौन सा हाफ यूज कर रहे हो नहीं पता आपको, उनमें से एक यूज कर रहे हो, तो आ हाफ, ठीक है? तो 2.5। क्लियर? आगे चले? चलिए सर, सब समझ आ जा रहा है, ये सब सीख के मारोगे तुम लोग, क्या बताए, गुरु जी की बराबरी कर लोगे सब लोग तुम लोग तो। अब नाउन यूनिट में मेजरमेंट आता है एक चीज। मेजरमेंट क्या होता है सर? यूनिट तो देख लिए 5, 6, 7, ये सब नंबरिंग में यूनिट होती है ना, उसको मेजरमेंट कैसे होता है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। आ जाओ देख लेते हैं। जैसे 5 miles is a long distance. 5 miles is easy to cover by bus on foot. ये दो एग्जांपल लिखे हुए हैं आपके सामने। 5 miles, देखो मेजरमेंट किससे करते हो? माइल्स में 5 माइल, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, इजी वर्ड में देख लो तो किलोमीटर है, उसी तरह माइल्स भी होता है, एक मेजरमेंट की यूनिट होती है, ठीक। तो जब आप उसको एज ए यूनिट यूज करते हो तो क्या कर रहे हो आप? जैसे 5 किलोमीटर बोल रहे हो तो 5 किलोमीटर को आप एक तरफ नहीं दिख रहे हो, एज अ होल नहीं देख रहे हो, तो अनकाउंटेबल जैसा फील नहीं आ रहा है इसमें। अनकाउंटेबल क्या होता है? सिंगुलर होता है, ठीक। लेकिन जब उसी को आप अलग अलग बात करो, मतलब 5 किलोमीटर को ही आप अलग अलग बात करो, कि एग्जांपल में देखते हैं ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। पहला वाला एग्जांपल देखो, 5 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। आप उसको एज अ डिस्टेंस की तरह देख रहे हो, ठीक, 5 किलोमीटर। तब यहां पे क्या लगेगा? इस आगे लगेगा, एज ए होल देख रहे हो 5 किलोमीटर, ठीक। लेकिन जब आप उसी को मैंने लिख दिया है यूनाइटेड सेंस में कि एक साथ देख रहे हो, तो क्या यूज होगा? सिंगुलर की तरह। लेकिन जब इसी को आप डिवाइडेड सेंस में यूज करोगे, ये मैंने कलेक्टिव नाउन वाले केस में बताया था आप लोगों को कि कलेक्टिव नाउन में जब यूनिटी की बात होती है तो सिंगुलर लगाते हैं, और जब अलग अलग की बात होती है तो प्लूरल लगाते हैं। सेम चीज यहां पे देख लो, 5 miles इज इजी टू कवर बाय बस एंड ऑन फुट। अब जब 5 माइल्स जो है, जो भी दूरी है, उसको आप कुछ बस के द्वारा कवर कर सकते हो और कुछ फुट के द्वारा। बस के द्वारा अलग कवर करोगे, फुट के द्वारा अलग कवर करोगे, तो डिवाइड की बात होगी ना। जब डिवाइड की बात होगी तो सिंपल सी बात है प्लूरल यूज करेंगे। तो यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट देखना है कि सेंटेंस में यूनिटी की बात हो रही है कि अलगाव की बात हो रही है, कि अलग कर रहे हैं। अगर अलगाव की बात हो रही है तो मेजरमेंट वाले में क्या करेंगे? प्लूरल। तो देखो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे इज नहीं, आर लगेगा। 5 miles आर इजी टू कवर बाय बस ऑन फुट, ठीक। ओके, और देखो एग्जांपल, 500 rupees इज आर इन माई पॉकेट। देखो यूनिट है, मेजरमेंट की बात है। 5 रुपए मेरे जेब में है, अब एक जेब में है, यूनिटी की तरह देख रहे हो कि वो एक जेब में जो है उसमें 5 रुपए है, तो ऐसा वन थिंग की तरह देख रहे हो, यूनाइटेड की तरह देख रहे हो, तो क्या यूज होगा यहाँ पे? इज, ना कि आर। लेकिन 500 rupees इज आर इन माई पॉकेट्स, पॉकेट से लिख दिया तो मान लो 100 रुपए मैंने ऊपर वाले जेब में रखा है, 100 रुपए पीछे वाले जेब में, 100 रुपए इधर वाले में, 100 रुपए उधर वाले में, 100 रुपए उधर वाले में, जितने देते सब जेब भरती है, तो सब अलग अलग डिवाइड हो गए ना पैसे। तो जब एज आप डिवाइडेड की बात कर रहे हो तब प्लूरल लगा दो, एज यूनिट की तरह देख रहे हो तो सिंगुलर लगा दो। पता कैसे चलेगा आपको? देखो यहाँ पॉकेट लिखा था, ये एक पॉकेट में, यहाँ पॉकेट्स लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आप यहीं पे देख के मत लगा दो रुपीज के हिसाब से लगा दो या यहाँ के हिसाब से लगा दो, नहीं, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, वहां से आपको समझ में आएगा कि यूनाइटेड की बात हो रही है या डिवाइडेड की बात हो रही है, ठीक। डिवाइडेड की बात होगी तो प्लूरल, यूनाइटेड की बात होगी तो सिंगुलर।
इसी। चलो अब ये मेजरमेंट यूनिट होगी कौन कौन सी देख लो। वेट 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो, 8 किलो, वेट वाले में आ सकता है। डिस्टेंस 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, जो भी उसकी अदर यूनिट्स हों डिस्टेंस को मापने की, मीटर, किलोमीटर, जो भी है। अमाउंट 5 रुपए, 10 रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए, 10 रुपए, 1000 रुपए, जो भी है। हाइट मेजर कर सकते हो आप, स्पीड नाप सकते हो, कितने किलोमीटर पर आवर, इतना पर सेकेंड। पीरियड ऑफ टाइम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, इन सबको जब ऐसा यूनिट की तरह देखोगे तो आप सिंगल लगाओगे, जब डिवाइडेड के सेंस में आएगा तो प्लूरल लगाओगे। बात समझ में आई? ठीक। कितने समझदार हो सब लोग, एकदम एक बार बताते हैं समझ में आता है। इतनी लंबी क्लास लेने का मतलब यही हुआ, जब आप टीचर से कनेक्ट होते हो ना तो आप उसका थोड़ा स्टाइल समझ में आता है कि कैसे वो पढ़ाता है। तो जब उसने पहले काफी कुछ कवर करा चुका होता है तो आप रिलेट कर पाते हो आगे चीजों से, और थोड़ा इजीली आपके दिमाग में चला जाता है। ठीक है, इसी रीजन से मैं स्लो पढ़ाता हूँ, स्लो पढ़ाता हूँ और थोड़ा लेंथी पढ़ाता हूँ। पेशेंस रखो बस, क्योंकि देखो मुझे सब स्टूडेंट्स को लेके चलना है। तेज होने वाले ठीक है, जो बहुत जल्दी सीख लेते हैं वो 5-10% बच्चे ही होते हैं। 95% बच्चों को क्या, जो थोड़ा चाहते हैं कि आराम से पढ़ाओ, धीरे धीरे पढ़ाओ, मजा लेते हुए, हमको मजा है, आपको भी है और समझ भी है। तो बस वैसे वाला माहौल यहाँ पे चाहते हैं। यहाँ पे वो वाले बच्चे भी थोड़ा मैनेज कर लेंगे, जो जल्दी समझ जाते हैं वो भी बोलते हैं ठीक है सर, पढ़ा तो रहे हैं, सही चीज तो दे रहे हैं। आपको ज्यादा लगे तो आप अपने 12 में या 1.25, 1.5 उसमें स्पीड दिया हुआ है यूट्यूब में, बढ़ा लो, जल्दी समझ में आए, जल्दी देखो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो लोग धीमे तो फिर नहीं कर सकते ना बच्चे, मुझको तो एक एवरेज स्पीड लेके ही चलनी पड़ेगी इस वजह से। ठीक है, आगे चले। चलो दो टॉपिक खत्म, वो एक ही टॉपिक था उसमें। ठीक, नया टॉपिक है हम लोग का नाउन एंड जेंडर। सबसे इजी टॉपिक, इसलिए मैं इसको सबसे लास्ट में रखा, ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, जेंडर पता ही है कितने तरीके के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, कॉमन। मैस्कुलिन क्या हुआ, जो मेल को रिप्रेजेंट करते हैं। फेमिनिन क्या हुआ, जो फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूट्रल क्या हुआ, नॉन लिविंग थिंग्स को या ऑब्जेक्ट्स को। कुर्सी, मेज, पेन, ये सब कहाँ रखोगे, इनको भी तो कहीं जेंडर देना पड़ेगा, इनको क्या कह दिया गया है, न्यूट्रल। कॉमन जेंडर क्या होता है, जैसे कॉमन नाउन जितने भी होते हैं मोस्टली वो कॉमन जेंडर में आते हैं। स्टूडेंट बोल दिए और उसमें लड़के लड़के दोनों आ गए। टीचर बोल दिए, लड़के लड़के दोनों आ गए। क्लास बोल दिए, क्लास के अंदर लड़के लड़के दोनों होते हैं। कोई प्रोफेशन बोल दिए, डॉक्टर बोल दिए, अरे दोनों हो सकते हैं। तो आपको डॉक्टर बोलने से उसका जेंडर नहीं बता सकते। ठीक है, तो इस वजह से ये कॉमन जेंडर बना दिया गया। ठीक है, अब इसका यूज नाउन में क्या है, तो पहला पॉइंट है नाउन में हाउ टू सिलेक्ट प्रोनाउन फॉर नाउन जेंडर। जैसे राम के लिए ही लगाते हैं, लगाएंगे, लड़की के लिए सी लगाएंगे, उसके अलावा इट लगाएंगे। तो ये सब कहाँ का पार्ट है, ये सब प्रोनाउन का पार्ट है, ये हम लोग वहां देखेंगे। ठीक, यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर, ये वाला पहला पॉइंट हो गया। दूसरा देख लो, कुछ कंफ्यूजन आता है जो नाउन से रिलेटेड है, जो जेंडर से रिलेटेड है, वहां पे देख लेते हैं। जैसे जब प्रोफेशनल रैंक या जॉब की बात होगी तब आप मैन या वुमेन यूज करेंगे, और जब किसी चीज के बारे में होगी या इंसान के अलावा की बात होगी तब आप वहां पे मेल फीमेल का यूज करेंगे। सर ये क्या बता रही है, आज एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि अभी मैं बोलना क्या चाह रहा था। बोलो मैं ये चाह रहा था, मैल मैन डॉक्टर, मेल लिखेंगे या मैन लिखेंगे डॉक्टर के साथ। डॉक्टर क्या है, जॉब है, प्रोफेशन है, जब है तो उसके साथ क्या लगाएंगे, मेल नहीं लगाएंगे, मैन। मेल डॉक्टर गलत बोलते हो आप लोग या हम लोग सभी लोग मोस्टली, ये जो मेल डॉक्टर फीमेल डॉक्टर गलत होता है, ये बोलना है मैन डॉक्टर। क्लियर। और देखो मैन या मेल सर्वेंट,
सर्वेंट क्या हुआ? प्रोफेशन हुआ, जॉब हुआ। मेल नहीं लगेगा सर, मैन लगेगा। जब चीजों की बात करनी है तब क्या लगाएंगे? जैसे वुमेन, मेल, डॉक्टर। डॉक्टर है, अभी चीज नहीं, डॉक्टर है। प्रोफेशन मतलब क्या लगाएंगे? वो वुमेन या फीमेल? बोलो सर फीमेल नहीं लगाएंगे, वुमेन लगाएंगे। ठीक, लेकिन दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा था उसमें? जब चीजों को बात हो या ह्यूमन के अलावा बात हो तो वहां पे लगाएंगे फीमेल। जैसे ड्रेस लिखा हुआ है, अब यहाँ आप बात ड्रेस की कर रहे हो तो वहां पे क्या लगाएंगे? फीमेल, वुमेन नहीं। वुमेन, मेल, सर्वेंट। सर्वेंट क्या है? प्रोफेशन। वुमेन, कंफ्यूज नहीं होना। ह्यूमन की बात होगी, इंसान की बात होगी, क्योंकि देखो डिफरेंस क्या है मेल या फीमेल और मैन वुमेन में? मैन वुमेन इंसान के लिए ही है केवल। मेल फीमेल में इंसान भी आ जाते हैं, जानवर भी आ जाते हैं। इस वजह से तो जॉब, प्रोफेशन, ये सब किसके होते हैं? ये सब इंसानों के होते हैं ना। इस वजह से मैन वुमेन प्रेफर किया जाता है वहां पे। ठीक, या आपको जॉब बतानी है या किसी का प्रोफेशन बताना है उसके लिए। और अदर चीजें हैं, थिंग्स, फीमेल ड्रेस। जानवरों की भी फीमेल होती है, आजकल तो जानवरों के भी कपड़े पहनाए जाते हैं, तो उनका भी आ रहेगा। इस वजह से अलग रखा गया है। क्लियर? आप बोलोगे सर हमने कहीं सुना है या मॉल वगैरह में देखे हो आपको मेन शूज वाला लिखा रहता है। अभी सर बताया कि चीजों को पहले तो मेल फीमेल लगना चाहिए, तो ये गलत लिखा होता है पहली बार। ठीक है, वहां पे मोस्टली क्या होता है? अपॉस्ट्रोफी एस गैप कर देते हैं हम लोग, गलती से, मिस्टेक से, जिससे भी, लेकिन वहां अपॉस्ट्रोफी एस लगा होना चाहिए। मेल शूज, आदमियों के शूज, ऐसे बोल लो। आप डायरेक्ट मेल शूज नहीं लिख सकते हो, मेल शूज लिखो। ठीक, तो क्या लिखा रहेगा? या तो मेल शूज लिखो या मेंस शूज लिखो, अपॉस्ट्रोफी एस लगा के, अधिकार बताते हुए। ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो। क्लियर? हाँ। एक कंफ्यूजन और होता है बच्चों को, सर ये लेडी और वुमेन में डिफरेंस क्या होता है? लेडी मतलब भी औरत, वुमेन मतलब भी औरत। तो जब लेडी आप यूज करोगे ना तो आप रिस्पेक्ट के लिए, लेडी रिस्पेक्ट दिखाता है, और वुमेन जब आपका फोकस उस पर्सन पे हो, केवल ऐसे औरत के अंदर देखकर। किसी आप नॉर्मल औरत से मिले, किसी ने बोले आई मेट अ वुमन, ठीक, लेकिन वो आप किसी औरत से मिले जो काफी समझदार थी, काफी आपने उससे कुछ सीखा, तो आपके अंदर उसके लिए रिस्पेक्ट आई, तो आपने बोला आई मेट अ लेडी। जब आप रिस्पेक्ट दे रहे हो तो लेडी बोल रहे हो, जब आप नॉर्मल ऐसे ही बोल रहे हो, एज अ पर्सन की बात कर रहे हो तो वुमेन लगा दी। ठीक, उसी तरह मेल के लिए भी है। जब आप मैन बोल रहे हो, नॉर्मल इंसान से मिल गए किसी, आप रिस्पेक्ट दे रहे हो किसी को, तो क्या होगा? जेंटलमैन। तभी आपने सुना होगा जब कभी कोई फंक्शन वगैरह होता तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी वजह से मैन वुमेन दोनों नहीं बुलाते हैं ना, रिस्पेक्ट दी जाती है उनको, इसी वजह से लेडीज एंड जेंटलमैन बुलाया जाता है। क्लियर? समझ में आया? लेडी का मतलब क्या निकल के आया? जेंटल वुमेन। ठीक, जिसे जेंटलमैन है उसे तो जेंटल वुमेन में, लेकिन इंग्लिश है दे दिया एक अलग वर्ड, बोला लेडी बुलाओ और मजा आएगा और अच्छा लगेगा, बोलो और रिस्पेक्ट देती, तो जेंटल वुमेन लिखा हुआ तो वो गलत नहीं है। ठीक है, तो अभी इतना डिफरेंस समझ में आया? लेडी वुमेन में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे क्या प्रेफर करेंगे। चलो और आगे चलता है। अब बात आती है इनका प्लूरल बनाना हो तो क्या बनाना हो, कैसे बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है इनका प्लूरल। देखो कैसे होता है। जैसे मैन टीचर लिखा हुआ है, आपने टीचर का बताया कि वो मैन टीचर है, ठीक, मतलब आदमी है। अब उसका प्लूरल बनाना है तो क्या बन सकता है? मैन टीचर्स बनेगा, मैन टीचर्स बनेगा, या मैन टीचर बनेगा, क्या बना सकते हैं? कहने का मतलब क्या है कि इसमें भी चेंज किया, इसमें भी चेंज किया, इसमें किया, इसमें नहीं किया, इसमें किया, इसमें नहीं किया, दोनों होगा। क्यों होता है? होता क्या है इसका चेंज? मैन टीचर्स, तो यहाँ पे मेन कौन सा है? मेन नाउन अगर देखा जाए तो मेन क्या है? मैन है। टीचर तो वो बाद में ना, पहले तो वो आदमी होगा उसके बाद टीचर होगा, तो इसको ये लिखा ही ऐसे रहता है, इस वजह से हम
हम लोग इसमें पहले चेंज करते हैं। तो मैन का क्या किए, मैन। टीचर का क्या किए, टीचर्स। ठीक, मैन टीचर्स पहला वाला ऑप्शन सही, ये वाले गलत। ये मैन टीचर्स, ये मैन टीचर नहीं, दोनों में। और ये केवल तभी होगा जब आप यहाँ पे जेंडर बता रहे होगे तो, क्योंकि और चीजों में हम लोगों ने देखा था, जैसे ब्लैक पेन प्लूरल बनाना है तो ब्लैक पेन से कर देते थे, ब्लैक में नहीं कर देते हैं। ठीक, तो ये इसका जेंडर थोड़ा बता रहा है, तो केवल इसको डिफरेंशिएट करके रखिएगा कि जब जेंडर के लिए मैन या वीमेन यहाँ पे होगा तभी केवल दोनों में चेंज करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने टीचर्स कर दिया तो ये तो एक ही आदमी को दिखा रहा है ना, तो इसको भी आपको मैन करना पड़ेगा। ठीक है, इसी वजह से। ये देखो वुमेन डॉक्टर लिखा हुआ है, इसका क्या बनाएंगे, सिंपल सर, वुमेन MEN, डॉक्टर का डॉक्टर्स एस लगा दिए। ठीक, मैन सर्वेंट का क्या कर दिए, मैन सर्वेंट्स MEN और एस लगा दिए। मतलब क्या कहने का है कि दोनों में चेंज करना है। ठीक है, जब आप जेंडर की तरह बात कर रहे हो तब, जब इसको आप जेंडर की तरह ही दिखा रहे हो तो। लेकिन ये अगर देख रहे हो एग्जाम्पल, मैन लवर, सर चेंज कर दो इसका, मैन लवर्स नहीं। तो मैन लवर का मतलब क्या होता है, इंसानियत से प्यार करने वाला। तो यहाँ पे इंसान की बात हो रही है, मैन का मतलब आदमी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कि इंसान। इंसान तो सब में आ जाता है, उसमें वो औरत आदमी जेंडर नहीं दिखा रहा, दोनों आ सकते हैं ना। तो जो इंसानियत से प्यार करता है उसको बोलते हैं मैन लवर। जैसे मैन हेटर आतंकवादी हो गए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैन लवर्स। ठीक, इसमें चेंज नहीं करेंगे बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग हियर दिस एज अ जेंडर। हम लोग जेंडर की तरह इसको नहीं यूज कर रहे हैं, इस वजह से इसका नहीं बदलेगा। जब आप इसको जेंडर बता रहे हो, जेंडर बता रहे हो, जेंडर बता रहे हो, तब दोनों में चेंज होगा। क्लियर, बात गई दिमाग में। चलो आगे। दैट्स इट, हमने नाउन कंप्लीट कर लिया है और 1 घंटे ही लगे, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, तो मजा ही आ गया। अब जिन लोगों ने ये लास्ट पार्ट अगर देख रहे हो तो पूरे पार्ट एक बार शुरू से टेक डालो। अब 1 दिन में टेक डालो, चाहे एक दिन करके देखो, देख लो। कल से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नाउन की क्वेश्चंस, वहां पे आपकी वर्ड मीनिंग वगैरह भी बहुत सी नई नई आएंगी, सेंटेंस आएंगे, कैसे गलतियां देता है एग्जामिनर, क्या फ्यूचर में आपकी किस तरह के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, वो सब चीजें प्रैक्टिस में करेंगे। ठीक है, और 1 या 2 दिन में हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। मतलब फिर 2 वीडियोस आया करेंगी नाउन प्रैक्टिस की, जितना दिन चले नाउन प्रैक्टिस, 3-4 वीडियोस, तो उसको भी करेंगे। और रोज रोज नाउन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक टॉपिक आपका शुरू रहेगा, प्रोनाउन नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाएगा। क्लियर, तो अभी 2-3 दिन में नाउन प्रैक्टिस करेंगे और प्रोनाउन चैप्टर शुरू। ठीक है, जिन लोगों ने अगर बीच के पार्ट छोड़े हों तो वो लोग जाकर रिक्वेस्ट उनसे, शुरू से पहली वीडियो से लेके अभी तक 9 पार्ट में मैंने खत्म किया है, पूरा एक बार में देख लो और उसके बाद प्रैक्टिस पे आओ। देखो कितना आसानी से उस सभी का आंसर दोगे आप, इजी, आराम से। ठीक है, नाउन का खेल खत्म सीरीज मैंने थोड़ा यूनिक नाम रखा कि यूट्यूब पे आपको सर्च करने में आसानी रहे, तो बस इतना डालो नाउन का खेल खत्म सीरीज, अपनी वीडियो पहले खुल के आएगी। ठीक है, तो बस डायरेक्ट सर्च करो, व्यू करो, देखो, पढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। मिलते हैं कल की क्लास में। कल हम लोग की प्रैक्टिस रहेगी नाउन की, अभी 2-3 दिन प्रैक्टिस रहेगी, उसके बाद हम लोग प्रोनाउन के साथ में शुरू कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, जय हिंद।